Mental health is not a destination but a process. It's about how you drive, not where you are going. हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेडिंग अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अमरीश और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं अपना द हिंदू एडिटोरियल वोकैब्स का सेशन। लेट अस हैव अ लिटिल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। आई नो एवरीवेयर लॉकडाउन हैज़ बीन imposed and many people undergoing depression and having issues over their mental health. But let me tell you the one thing: God has given you the life. You have to live it, not waste it. You have to make sure that you are not just physically but mentally healthy as well. Come what may, have patience, show your character. Now let us begin our significant session of the Hindu vocab with a positive vibe. So let's pick up our first word. ऑल आर हैंड पिक वर्ड्स, सभी एकदम हैंड पिक वर्ड्स हैं। इसको आपको द हिंदू एडिटोरियल से ही सारे लिए गए हैं, जो कि आपको डेली बेसिस पर इंटेलेक्चुअली डेवलप करेंगे। अगर आप इसको रोज़ देखते हैं तो इंटेलेक्चुअली डेवलप करेंगे। मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि आज हमारा एक वर्ड भी है इंटेलेक्चुअल। ओके, तो डिस्कस करते हैं अपना पहला वर्ड, इसका मिसेस। ओके, इसका मतलब होता है झगड़ा या भिड़ंत यानी क्लैश। जब दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं तो उनको बोलते हैं स्कर्मिशेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोक्लेम, घोषित करना, प्रमाणित करना या प्रशंसा करना, तीनों ही इसके मतलब होते हैं। मतलब जैसे कि किसी का वो, जैसे अब नेपाल है, नेपाल इंडिया की कुछ टेरिटरी को प्रोक्लेम कर रहा था, यानी सर्टिफाई कर रहा था एज दियर ओन टेरिटरी, कि भाई ये तो मेरी टेरिटरी है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यही बन सकता है कि नेपाल इज प्रोक्लेमिंग सम टेरिटरी ऑफ इंडिया एज इट्स ओन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंटीसिपेट, एंटीसिपेशन आप लोगों ने बहुत सारे लोग जानते होंगे ऑलरेडी। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान या आशा रखना, मतलब पहले से कोई चीज़ गेस करना। जैसे राम इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, आई कैन एंटीसिपेट हिज सक्सेस। राम एक बहुत ही परिश्रमी लड़का है और मैं उसका एंटीसिपेट कर सकता हूँ उसकी सक्सेस को। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीबफ, रीबफ मतलब होता है रिजेक्ट या अस्वीकार, मतलब एक तरीके की फेलियर भी कह सकते हैं इसको। अस्वीकार भी यूज़ होता है, रिजेक्ट हो जाना, लेकिन मेन इसका मतलब पराजय के रूप में आज यूज़ हुआ था एडिटोरियल में, मतलब फेलियर। ओके, इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कुछ भी कि कोई चीज़ रिजेक्ट हो जाती है तो बोल सकते हैं कि द प्रिंसिपल हैज़ रीबफ्ड द एप्लीकेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सिक लीव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल एक नाउन हो गया, तो इसका नाउन में मतलब होता है बुद्धिजीवी, कोई पर्सन हो प्रॉपर, जिसको कॉमन नाउन बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल। तो बौद्धिक हो या मानसिक दिमागी तौर पर हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप रोज़ ये द हिंदू एडिटोरियल का सेशन देख रहे हैं तो आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली डेवलप कर रहे हैं। मतलब इफ़ यू आर वॉचिंग आवर डेली हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी सीरीज़, यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ इंटेलेक्चुअली। आप अपने आप को बौद्धिक यानी मानसिक तौर पर और डेवलप कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। रिक्विसिट, रिक्विसिट मतलब होता है आवश्यक वस्तु, जो बहुत नीडेड हो, एसेंशियल हो हमारी लाइफ के लिए। इसका एग्जाम्पल बन सकता है कि नाउ अ डेज मास्क एंड सैनिटाइजर्स आर रिक्विसिट टू ऑल ऑफ अस। रिक्विसिट। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वेंचर, वेंचर मतलब होता है साहस उठाना या उद्यम। स्कैम 1992 में भी बोला गया था कि लाला रिस्क है तो इश्क है, मतलब साहस उठाना पड़ेगा। आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा, और उसको ही बोलते हैं वेंचर। ओके, until you venture you will not be succeed and achieve your goals in your life, so you have to take risk because risk है तो इश्क है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक पाइल, स्टॉक पाइल मतलब सेव फॉर फ्यूचर। हम लोग किसी चीज़ को स्टॉक में ले लेते हैं। अब कई लोगों में ये
तो वो फैल जाती है र्यूमर कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है तो एसेंशियल आइटम नहीं मिलेंगे, तो वो इसको स्टॉक पाइल कर लेते हैं लेकर घर में, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि अगर रिसोर्सेस को सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया तो फिर अच्छा नहीं होगा सबके लिए, क्योंकि सब में सारे ही रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये एक डिसऑर्डर को क्रिएट करेगा। ओके, स्टॉक पाइल का मतलब होता है सेव फॉर फ्यूचर। कल्मिनेशन मतलब होता है पराकाष्ठा। पराकाष्ठा मतलब एक अंत बिंदु, मतलब जहाँ पर कोई चीज़ आकर एंड हो जाती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 15th August 1947 was the culmination of 200 years of slavery। जो हमारा 15 अगस्त 1947 का दिन था वो कल्मिनेशन था, एक अंत था, एक लास्ट पॉइंट था। किस चीज़ का? 200 साल की स्लेवरी का। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ, एविक्शन। एविक्शन मतलब होता है बेदखल या निष्कासन। बेदखल या निष्कासन। ओके, हम लोग जैसे बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, पृथ्वी शॉ को टीम से उनकी फिटनेस इशू को लेकर निकाल दिया गया इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड फॉर्म। तो इसका एग्जाम्पल बन सकता है कि पृथ्वी शॉ हैज़ बीन एविक्टेड फ्रॉम द टीम ड्यू टू हिज फिटनेस इश्यूज। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग बाकी के कंटेंट को ज़रूर चेक करें। सीजीएल मेंस 19 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाएं, जो खुद मैं ही करवा रहा हूँ। और देवांशु का बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है जिसमें मैथ्स के सारे टाइप्स कवर हो रही हैं, प्लस काउंटिंग फिगर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हर्षवर्धन का जनरल साइंस ज़रूर देखें, जिसमें शायद ही कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो एग्ज़ाम में ना आए। वो लगभग सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं जो सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। Come what may, show your character. Okay, thank you for visiting our channel. Keep visiting, keep watching, and keep learning as well.